हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर किस हालात में है इस समय, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, क्या उनकी मनोदशा है और क्या कुछ उनके आने वाले एक्शंस हैं। क्या वो प्रयास करेंगे वापस अपने रिश्ते को ट्रैक में लाने के लिए, या फिर क्या एफर्ट्स आपके लिए वो डालने वाले हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, एंड बिल्कुल बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, यस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कि जब आपसे मिले तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, एंड जो भी पार्ट इसका आपसे रेजोनेट है उसको अपने पास रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, एंड बिल्कुल अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 4 5 बार उनका नाम ले सकते हैं, जैसे वो याद आए वैसे याद कर लीजिए। उनकी कोई फ़ोटो विजुलाइज़ कर लीजिए, चेहरा विजुलाइज़ कर लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए। ठीक है, एंड बिल्कुल उनका नाम लेते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या आज कुछ आपके लिए निकल के आता है इस रीडिंग में। सो द स्टार का कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। होप आपको सारे कार्ड बहुत अच्छे से विजिबल हैं। ठीक है, जो कुछ राशियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही हैं, आप लोगों की राशियां हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये 9 राशियां मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि आपकी हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती हैं, आप दोनों में से किसी की हो सकती हैं। एंड कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूँ तो 17, 6, 8, 1, 10, देन यस 8, ये मैंने आपको बताया। ये कुछ नंबर हैं जो कि आपके भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ, आप दोनों पहली बार मुलाकात आप दोनों की इस डेट्स में हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ये डेट्स आपके लिए रखती हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल, चाहे वो आप या आपके पार्टनर हो। ठीक है, तो यस, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका पर्सन, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट इंसान मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है, मेल फीमेल जो भी आपका हो, डोमिनेंट नेचर का होगा, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी डोमिनेंस उसने दिखाया होगा, हमेशा उन्हीं की आपके रिश्ते में चलती होगी। कहीं ना कहीं आपको हमेशा दबा के रखा होगा, हर बात आपसे मनवा लेते होंगे, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ तो भी आपसे ही आप ही माफ़ी की शुरुआत करते होगे, आपसे ही अपेक्षा की जाती होगी कि आप माफ़ी बोलें, आप झुकें या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, किसी अच्छी पोजीशन पे भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है रिच हो, काफ़ी अमीर हो, अच्छी पोजीशन में हो, कुछ अच्छी जॉब करता हो, या फिर अथॉरिटिकल किसी गवर्नमेंट में भी अथॉरिटिकल पोजीशन में हो सकता है आपका पर्सन, ये मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आदमी है, या मेल फीमेल जो भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है। यस, और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है आपके साथ रिश्ते के लिए। ठीक है, और कहीं न कहीं अभी जो करंट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, यस, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको धोखा दिया हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिट्रे आपको किया हुआ है, कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ा है, आपको दुःख पहुँचाया है, आपको परेशान किया हुआ है। हो सकता है इनकी ईगोइस्टिक इस ईगो ने आपको दुःख पहुँचाया हो, इस ईगो की वजह से आप परेशान हुए हो, और कहीं न कहीं हो सकता है कि ये आपका पर्सन कहीं और भी अट्रैक्ट हो गया हो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के बहकावे में आके, किसी न किसी की बातों में आके। हो सकता है इसने आपके साथ धोखा किया हो सकता है अपने किसी फैमिली मेम्बर की बातों में आके, किसी फ्रेंड की बातों में आके आपसे दूरियां बना दी हो, या फिर कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इशारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन आप अभी फील कर रहे हैं। आपका पर्सन मुझे मनी माइंडेड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं ना कहीं लग्जरी एंड
पैसों के पीछे भागने वाला, लग्ज़री के पीछे भागने वाला, बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ जीने वाला, है ना? बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, ये सब भी मुझे नज़र आ रहा है, जिस वजह से कोई ना कोई हो सकता है कि इस पर्सन की लग्ज़री लाइफ़ या इस पर्सन की पैसे देख के इसके लाइफ़ में किसी ने एंटर किया हो। कोई ना कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई इसकी लाइफ़ में एंटर हो गया हो जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ मनी, उसकी रिच, उसका स्टेटस देख के उसकी तरफ आया हो, क्योंकि मुझे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पैसों वाला और खर्चा करने वाला इंसान भी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड ये इंसान है। और हो सकता है क्या पता आपके पर्सन को कोई ऐसा पर्सन मिला हो जो अमीर हो, आपसे ज़्यादा रिलेशन में ऊँचा हो। वह भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है सिचुएशन, बट येस कहीं न कहीं इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों में आपका दिल टूटा हुआ है। आपका कहीं न कहीं अ आपका कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, दिल टूटा है, आपको आँसू दिए हैं इन्होंने इन सब चीज़ों में। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी पे अभी पहुँचे हो कि आप चाहते हो कि मैं मूव ऑन कर लूँ, आगे निकल जाऊँ, छोड़ो इस चीज़ को ख़त्म करो और अपना रास्ता नापो, आगे बढ़ो। ये भी आप कभी न कभी आपके दिलो-दिमाग में सिचुएशन या ये बातें मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। आप चाह रहे हो कि छोड़ो, ख़त्म करो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ जाओ। इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, ये इंसान मेरे लायक नहीं था या नहीं थी, जो भी था। बट येस कहीं न कहीं मैं आपसे ये कहूँगा कि बिल्कुल आपका पर्सन अभी कहीं न कहीं दूसरी तरफ गया हुआ है, बट आप जानते हो जिस तरीके का नेचर आपके पर्सन का है, जिस तरीके की उसकी इमेज है, उसका डोमिनेंस है, जिस तरीके का आप उसको टैकल करते थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं न कहीं उसका जो अभी थर्ड पार्टी में है या कहीं भी है, वो उसको उस तरीके से फेस नहीं कर सकता। कहीं न कहीं वो ईगो क्लैश कर रही है वहाँ पे। उस पार्टनर से, उस पर्सन से उसकी ईगो जो है बिल्कुल क्लैश कर रही है। वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ झगड़े भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ आपस में तकरार, ये सब चीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की अपने थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बिल्कुल जो उसका नेचर है वो चीज़ें चेंज तो होंगी नहीं। वो जैसा इंसान है वो वैसा ही रहेगा और बिल्कुल जिस तरीके से आपके साथ वो रहता था, जिस तरीके से आपसे माफ़ी की उम्मीद होती थी, आपको ट्रीट करता था, वो कहीं न कहीं उसे वहाँ मुझे लैक लग रहा है, वहाँ पे वो नहीं माँग रहा होगा या उसको नहीं मिल रहा है वो सब चीज़ें, जिस तरीके से उसने आपके साथ देखा था। और यस कहीं न कहीं एक होता है ना कि जब तक वो आपके साथ था, आप उसके साथ थे, उसने अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छी लग्ज़री, बहुत अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट की हैं। कहीं न कहीं एक आप एक ओपन माइंडेड खुले दिल के इंसान थे, इंसान हो अभी भी, है ना? मुझे लगता है बिल्कुल, वो उसको कहीं न कहीं आपका जो करिश्मा था, आपका जो एक ऑरा था, वो वहाँ वो मिस कर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका पर्सन बँध गया है, किसी न किसी मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि किसी जाल में फँस गया हूँ, बँध गया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप एक ओपन माइंडेड इंसान थे, हर चीज़ अलाउ करते थे, हमेशा खुश रखते थे, वहाँ कहीं न कहीं कुछ बाउंडेशन मुझे नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं यस, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, है ना? रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ज़्यादा न लगती हुई नज़र आ रही हैं, जिस चीज़ को वो अभी रियलाइज़ भी कर रहा है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन वो आपका जो एक ऑरा था, आपका जो साथ था, उसे कहीं न कहीं मिस कर रहा है, उसे कहीं न कहीं देख रहा है, क्योंकि ऐसा है ना जब तक आदमी वो एक खुशमिज़ाज इंसान था, तो हर चीज़ में उसका मन लगता था, काम में भी, इधर-उधर। तो उसने लग्ज़री भी बहुत अट्रैक्ट की, जितना खुश रहेगा इंसान उतनी लग्ज़री अट्रैक्ट करता है, उतना ही उसकी लाइफ़ में हैप्पीनेस बढ़ती चली जाती है। बट अभी क्या है वो सैडनेस में है, दुखी है, जिस वजह से उसकी लाइफ़ में भी एक स्टक फेस आ गया है, सैडनेस आ गई है और इसी वजह से वो आपको याद कर रहा है। वो रिलेशन, वो जो एक ऑब्सेशन था आपका, एक इन्फैक्चुएशन आपका जो एक ऑब्सेशन उसको होता था, जो जिस तरीके से आप उसको अपने साथ लेके चलते थे हर चीज़ में, वो उसे वहाँ पे मिस हो रहा है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि जिससे अभी वो है, वो कहीं न कहीं एक इन्फैक्चुएशन ही है। उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि एक जस्ट वन साइडेड लव या एक तरफ़ा देखकर वो शिफ्ट हो गया, कहीं चला हो गया, जस्ट फॉर इन्फैक्चुएशन हुई उसे। जस्ट उसने देखा, उसे अच्छा लगा और उस तरफ चलता बना और बट जब ऑनेस्टी की बात आई, सच्चाई की बात आई, ईमानदारी की बात आई, साथ देने की बात आई, तो वो सब उसको वहाँ से नहीं मिल पा रहा है जो आपके थ्रू उसको मिलता था। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपका पर्सन वो आपके प्रति जो उसका ऑब्सेशन है, आपके प्रति जो उसका लगाव है, उसे भुला नहीं पाया है और कहीं न कहीं वो चीज़ उसे वापस आपकी तरफ खींचती हुई भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि जस्ट एक इन्फैक्चुएशन की वजह से, जस्ट एक होता है ना वन साइडेड बस आँखों देखने की वजह से, इशारे की वजह से वो उस तरफ अट्रैक्ट हो गया, गलती हो गई उससे और जो चीज़ अब उसके सामने खुल के निकल के आ रही है कहीं न कहीं बिल्कुल। देखिए, आपका जैसे मैं बताऊँ कहीं न कहीं आप एक अ,
एक फ़ियरलेस इंसान हो, वो खुशमिज़ाज इंसान हो, हँसमुख इंसान हो, जिस वजह से कहीं न कहीं आपका पर्सन भी हर वक़्त हँसमुख ही रहता होगा, खुश रहता होगा, जो खुशी अब उसकी लाइफ़ से चली गई है। कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी है जिसने उसको बाँध के रख दिया, उसकी खुशियाँ छीन ली, उसको मतलब एक तरीके से अपने काबू में कर लिया, वश में कर लिया, जिस वजह से वो इंसान अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया, खुद अपने तरीके से जिस तरीके से जीता था ना, वो भूल गया। अब ऐसा लग रहा है कि किसी के इशारों पे नाच रहा है, कहीं न कहीं बिल्कुल ओवरबर्डन फ़ील कर रहा है, कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ़ में, अपने रिलेशन में, कहीं न कहीं वो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उसकी लाइफ में, बिल्कुल एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, मुझे लग रहा है डेली वेज़ वो पर्सन आर्ग्यूमेंट ही झेल रहा है उधर से, उसके साथ हर छोटी-छोटी बात पे लड़ाइयाँ होना, हर छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट होना, आपस की थॉट मैच ना करना, बातें मैच ना करना, थॉट प्रोसेस मैच ना करना, हर चीज़ में मतलब ना ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वो राइट है तो ये लेफ्ट है, इस तरीके की सिचुएशन चल रही है कि हर बात में, हर एक छोटी-छोटी बात में बस रोक-टोक, लड़ाई-झगड़ा, जिस वजह से इंसान ना एक बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, बिल्कुल फेड अप हो गया उस चीज़ से, फेड अप खत्म हो गई है कहानी कि कब खत्म हुए, कब निकलूँ मैं यहाँ से बाहर। एक सर पकड़ने वाली सिचुएशन होती है ना कि यार ये क्या ही कर दिया मैंने, अब कैसे निकलूँ इससे बाहर? बिल्कुल मतलब उसको हो रही कि एक उसको हल्का-सा भी एक हल्का-सा कोना, हल्का-सा किनारा भी मिल जाए ना, वो इंसान निकल के भाग जाएगा। वो उसकी सिचुएशन इस समय मुझे नज़र आ रही है कहीं न कहीं, और बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहता है, बट येस कहीं न कहीं आपसे नज़रें मिलाने वाला, आपको दोबारा देखने वाली हरकतें भी उसने नहीं की हैं। छोटी-मोटी चीज़ों की वजह से जस्ट फॉर इन्फैक्चुएशन आपकी लाइफ़ से दूर चला गया। इस वजह से थोड़ा अभी घबरा रहा है, थोड़ा हिम्मत जुटा रहा है वो आपके पास वापस आने के लिए, कहीं न कहीं आपको अपना बनाने के लिए। बट ये ऐसी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी सेटल होती हुई भी लग रही हैं। कहीं न कहीं वो जो एक ऑनेस्ट और डिसिप्लिन लव आपने उसको दिया था, ऑनेस्टी जो आपने रिलेशनशिप में उसको दी थी, वो माँगने, वो चीज़ वापस लेने आपके पास वो ज़रूर आएगा, क्योंकि यस आप ही उसकी मंज़िल हो, आप ही उसका लक्ष्य हो एक्चुअल में, मैं अगर कहना चाहूँ तो। क्योंकि बिल्कुल कहीं छोटे-मोटे चीज़ों से भटकने के कारण या इन सब चीज़ों की वज़ह से अभी वो पर्सन थोड़ा डिप्रेशन में है, और यस अपनी करनी की, अपनी करतूत की सज़ा भी भुगत रहा है ना? तो कहीं न कहीं बिल्कुल बहुत जल्दी ही ये रियूनाइट होते हुए भी नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं आपका पर्सन आपसे आएगा, आपसे माफ़ी की उम्मीद करता है, आपके पास माफ़ी माँगने ज़रूर आएगा, और बाकी इट्स अप टू यू, आप उसे माफ़ करना चाहें, ना करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। बट येस कहीं न कहीं ऑनेस्टी एंड आपके प्रति लगाव, आपके प्रति ईमानदारी आपको वो ज़रूर देगा, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यस गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।